हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो ये स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक है, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रमेय हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में पूछी जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, हम इस डायग्राम की मदद से गॉस की प्रमेय को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, हमें गॉस की प्रमेय प्रूव क्या करनी है, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमें प्रूव करनी है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो फाई ई होता है ये विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण जो ये गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये गॉसियन पृष्ठ है इसका संपूर्ण विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है, ठीक है। देखिए, हमें इस पर विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स को पूरे का हम इतने आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक छोटा पार्ट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यदि हम इस छोटे पार्ट का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लें तो इसकी मदद से हम पूरे का विद्युत फ्लक्स बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमने इस प्रकार से ये छोटा पार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ग्रीन से किया है, ये हमारा छोटा पार्ट है। इसको हमने पॉइंट ओ से ड्रॉ किया है, ठीक है, यानी कि मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस छोटे पार्ट के बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार से एक पॉइंट पी है, ठीक है। इस पॉइंट ओ से पॉइंट पी की दूरी हमारी क्या है, आर है, ठीक है। जो हमारा ये छोटा पार्ट है इसको हमने डी ए नाम दिया है। छोटे पार्ट के लिए हम छोटे क्षेत्रफल के लिए हम डी यूज करेंगे, यानी कि डी ए हमने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके द्वारा जो बनाया गया घन कोण है वो हमने डी ओमेगा दिया है। जो घन कोण होता है ओमेगा होता है, हमने छोटे पार्ट के लिए क्या किया है, डी ओमेगा यूज किया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इस प्रकार से हेडिंग लिखेंगे प्रमेय, और इसमें क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। इस बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। तो यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाई ई होता है ये विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। इसको पोजीशन में लिख देंगे फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस प्रकार से यही हमें प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, गॉस की प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे जो पॉइंट ओ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको ज्ञात करेंगे, यानी कि ई को ज्ञात करेंगे। और डी ए के द्वारा जो बनाया गया यहाँ पर पॉइंट ओ पर जो घन कोण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ओमेगा, इसको ज्ञात कर लेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इस डी ए पार्ट से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर यानी कि पी पर तीव्रता, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए E का मान हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये छोटा पार्ट डी ए है, ठीक है। इस डी ए के द्वारा जो पॉइंट ओ पर जो बनाया गया घन कोण है इसको ज्ञात करेंगे, यानी कि डी ए के कारण पॉइंट यानी कि बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण, ठीक है। तो क्या होगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं घन कोण का फार्मूला यानी कि ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डी ए है, हमने इस प्रकार से डी ए कोस थीटा यूज किया है, यानी कि छोटे पार्ट के लिए डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डी ओमेगा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो देखिए, डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। यदि हम इस छोटे पार्ट का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे तो हम पूरे गॉसियन पृष्ठ का बहुत ही आसानी से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए, आप छोटे पार्ट के लिए फिर भी डी यूज करेंगे, यानी कि डी फाई ई इक्वल टू फाई ई होता है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। छोटे पार्ट के लिए हमने डी यूज किया है, यानी कि डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो देखिए, ये फार्मूला होता है। उसके बाद देखिए ई डी ए, यानी कि यहाँ पर फार्मूला लगेगा वेक्टर को हटाने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए के स्थान पर ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। यानी कि डी फाई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई का मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ पर क्या किया है, ई के स्थान पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिया है, ठीक है। ई डी ए कोस थीटा हमने इसी प्रकार से लिखा है, ठीक है।
तो डी स्टूडेंट इसको हम एक सही पोजीशन में लिखेंगे, यानी कि इस क्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे और डी ए कोस थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यही किया है, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया है, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो ये जो मान है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा का मान है। ठीक है, तो देखिए हमने डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के स्थान पर डी ओमेगा रखा है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट उसके बाद हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने ये जो निकाला है, हमने केवल इतने पार्ट का विद्युत फ्लक्स निकाला है। ठीक है, इस छोटे पार्ट के द्वारा हम संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको निकालने के लिए हमें डी ओमेगा का इंटीग्रल करना होगा। ठीक है, देखिए अब हम संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, हमने इस डी को हटा दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस प्रकार से ही लिखा है और डी ओमेगा का हमने इंटीग्रल किया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ओमेगा का इंटीग्रल जो होता है वो 4 पाई होता है। ठीक है, तो हमने डी ओमेगा के स्थान पर 4 पाई लिखा है और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से इस ब्रैकेट में लिखा है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है वो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट ये जो गॉस की प्रमेय है बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर वर्ष किसी ना किसी सेट में पूछी जाती है। ठीक है, तो डी स्टूडेंट इसको अच्छे से तैयार कर लेना। यदि अब भी आपको कोई क्वेरी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको फॉलो करके हमें डायरेक्ट चैट करके पूछ सकते हैं कि यदि कोई क्वेरी है आपकी। ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डी स्टूडेंट ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।